नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। देश की फाइनेंशियल हेल्थ का लेखा जोखा यानी बजट कल 1 फरवरी 2024 को पेश होने जा रहा है। इस दिन संसद में कई बड़े ऐलान होंगे, तो वहीं इसके अलावा भी देश में इस तारीख से कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। इनमें एलपीजी के दाम से लेकर फास्टैग और आईएमपीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के नियम तक शामिल है, जिनका आम जनता पर सीधा असर होगा। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम उन्हीं 6 बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला है एलपीजी के दाम। बजट वाले दिन जहां पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर होगी, तो इसकी शुरुआत से पहले एलपीजी की कीमतों में होने वाले बदलाव पर भी सबकी नजरें रहेंगी। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आम आदमी की बजट में उतार चढ़ाव करता है। देखने वाली बात होगी कि बजट के पहले दिन एलपीजी पर राहत मिलती है या फिर बड़ा झटका लगता है। दूसरा है आईएमपीएस मनी ट्रांसफर। आज के समय में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने के लिए कस्टमर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक से ही ये काम झट से हो जाता है। इसके लिए आईएमपीएस मनी ट्रांसफर बेहतर ऑप्शन होता है। कल से जो दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। 1 फरवरी 2024 से होने वाले बदलाव के तहत यूजर्स सिर्फ रिसीवर के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम जोड़कर आईएमपीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के मुताबिक अब इसमें बेनिफिशियरीज और आईएफएससी कोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है एनपीएस विड्रॉल। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने जनवरी में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत इन्वेस्ट किए गए पैसों की पार्शियल विड्रॉल के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। पेंशन निकाय ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक सिर्फ पहले घर की खरीद या निर्माण के लिए ही आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ये नियम 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। अब अगला है फास्टैग ई-केवाईसी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिना केवाईसी वाले सभी फास्टैग को 31 जनवरी के बाद इनएक्टिव कर दिया जाएगा। 1 फरवरी को यूजर्स को यह तय करना होगा कि उनके फास्टैग के लिए केवाईसी पूरी हो चुकी है, क्योंकि करीब 7 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं, लेकिन केवल 4 करोड़ ही एक्टिव है। इसके अलावा 1.2 करोड़ डुप्लीकेट फास्टैग है। अब पांचवा बदलाव है धन लक्ष्मी एफडी स्कीम। पंजाब एंड सिंध बैंक यानी पीएसबी की स्पेशल एफडी, जिसे धन लक्ष्मी 444 दिन कहा जाता है, उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 कर दी थी। ऐसे में एफडी में पैसे लगाने वाले इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एफडी की अवधि 444 दिन है और ब्याज दर 7.4% है और सुपर सीनियर के लिए 8.05% है। इसके अलावा एसबीआई फिलहाल अपने कस्टमर के लिए होम लोन पर रियायतें भी दे रहा है। ये 65 बीपीएस तक के ब्याज पर होम लोन ऑफर कर रहा है। होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और रियायतों की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। अब हमारी इस लिस्ट का आखिरी और छठा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी में वित्त वर्ष 2023-24 सीरीज में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अंतिम किस्त जारी करेगा। एसजीबी 2023-24 सीरीज 12 फरवरी को खुलेगी और 16 फरवरी 2024 को बंद होगी। वहीं इससे पहले वाली किस्त 18 दिसंबर को खुली थी और 22 दिसंबर को बंद हुई थी। इस किस्त के लिए केंद्रीय बैंक ने सोने का इश्यू प्राइस 6,199 रुपए प्रति ग्राम तय किया था। तो ये कुछ बदलाव हैं जो कल यानी 1 फरवरी 2024 से लागू होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।